अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वो लोग जिन्होंने बैंक अल हबीब लिमिटेड में अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या करवाना चाहते हैं, तो उनको कौन सा डेबिट कार्ड लेना चाहिए, या डेबिट कार्ड की सालाना फ़ीस क्या है, या बैंक अल हबीब कौन कौन सा डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इनकी लिमिट्स, इनके सालाना चार्जेस, इसके अलावा आपको कौन सा डेबिट कार्ड लेना चाहिए ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस हिट ना हो। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि बैंक अल हबीब 3 कैटेगरी में, यानी कि 3 कंपनीज़ में आपको कार्ड प्रोवाइड कर रहा है। एक वीज़ा कंपनी में, पेपाक में और यूनियन पे में। वीज़ा कंपनी में क्या होता है कि यूज़ ग्लोबली एंड अक्रॉस पाकिस्तान, यानी कि वीज़ा कंपनी में जो भी कार्ड होगा वो आप पूरे मुल्क में, यानी कि किसी भी मुल्क में, पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट करनी हो, इंटरनेशनली पेमेंट करनी हो, ये हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। दूसरी कैटेगरी है इनकी पेपाक डेबिट कार्ड की। पेपाक डेबिट कार्ड क्या होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फॉर यूज़ इन पाकिस्तान। वो लोग जिनका यूसेज ज़्यादा नहीं होता है या जिन्होंने इंटरनेशनली पेमेंट नहीं करनी होती, सिर्फ पाकिस्तान में कार्ड इस्तेमाल करना होता है, उनके लिए पेपाक डेबिट कार्ड नहायत ही मुफीद है, क्योंकि इसके चार्जेस भी बहुत कम होते हैं और लिमिट्स जो हैं वो मोर देन इनफ होती है। अगर आपका यूसेज कम है और आपने सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल करना है तो आप पेपाक कैटेगरी में डेबिट कार्ड ले सकते हैं। यूनियन पे डेबिट कार्ड क्या होता है? यूनियन पे डेबिट कार्ड भी आप इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी वेबसाइट्स या बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहां पे यूनियन पे डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो वीज़ा ओवरऑल पूरी दुनिया में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपाक आप सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूनियन पे कुछ कंट्रीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स पे हो सकता है कि ये इस्तेमाल ना हो। अब मैं आपको इन तीनों कैटेगरीज़ में ये कार्ड बता देती हूँ कि कौन कौन से कार्ड अवेलेबल हैं। पहले है वीज़ा डेबिट कार्ड। वीज़ा डेबिट कार्ड में आपको जो कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं वो 3 कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं: सिल्वर डेबिट कार्ड, गोल्ड डेबिट कार्ड और प्लैटिनम डेबिट कार्ड। ठीक है, सिल्वर कार्ड और गोल्ड कार्ड के लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसकी लिमिट्स और चार्जेस को चेक करके, अगर वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक है तो आप इसके लिए एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग या फिर बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लैटिनम डेबिट कार्ड क्या होता है? प्लैटिनम डेबिट कार्ड बेसिकली VIP कस्टमर या प्रोटोकॉल वाले कस्टमर्स को दिया जाता है जिनका यूसेज बहुत ज़्यादा होता है, और इसके लिए एक रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपके अकाउंट में कुछ मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। इसके बारे में भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले सिल्वर डेबिट कार्ड के बारे में मैं आपको गाइड कर दूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिल्वर डेबिट कार्ड वीज़ा कैटेगरी में है। वीज़ा कैटेगरी में आप हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर कोई भी कार्ड एक्टिव करवाना है वो आप ATM मशीन से भी एक्टिव करवा सकते हैं, कॉल सेंटर से भी करवा सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी करवा सकते हैं, और अल हबीब मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी करवा सकते हैं। इसके अलावा वीज़ा डेबिट कार्ड की मैं आपको लिमिट बता देती हूँ। वीज़ा सिल्वर प्राइमरी डेबिट कार्ड की लिमिट है ATM कैश विड्रॉ की 2 लाख रुपए, पोस्ट ट्रांजैक्शन की 2.5 लाख रुपए, यानी कि आप कहीं पे भी कार्ड स्वाइप करवाते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं तो एक दिन में आप 2.5 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट है 3 लाख रुपए एक दिन की। इसका नेक्स्ट कॉलम जो है वो वीज़ा सिल्वर सप्लीमेंट्री कार्ड के लिए है। प्राइमरी और सप्लीमेंट्री कार्ड बेसिकली क्या होता है? प्राइमरी कार्ड होल्डर वो होता है जिसका अपना अकाउंट होता है, यानी कि जिसका अकाउंट है, जिसके नाम पे अकाउंट है, उसने कार्ड लिया हुआ है, वो प्राइमरी कार्ड होल्डर है। और अगर वो बंदा, फॉर एग्जांपल आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी का अकाउंट ओपन ना करवाऊं, बल्कि मैं अपने अकाउंट में से ही कोई एक मज़ीद डेबिट कार्ड बना के अपनी बीवी को प्रोवाइड कर दूं, यानी कि वो कार्ड जब जब इस्तेमाल होगा उसमें जो पैसे की कटिंग होगी वो आपके अकाउंट में से ही होगी, उसको सप्लीमेंट्री कार्ड कहा जाता है। ठीक है, और आप 2 सप्लीमेंट्री कार्ड बना सकते हैं, यानी कि अपने बच्चों के लिए बनवाना हो, सिबलिंग्स के लिए बनवाना हो या स्पाउस के लिए बनवाना हो तो आप सप्लीमेंट्री कार्ड के तौर पे बनवा सकते हैं। ये उसकी लिमिट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके चार्जेस। मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो सालाना फ़ीस है वो है 2500 जमा टैक्स। टैक्स कितना होता है? अब टैक्स होता है जी 16% ऑफ चार्जेस, यानी कि बैंक में कोई भी चार्जेस जब हिट होते हैं तो उसके ऊपर प्रोविंस के हिसाब से एक परसेंटेज
शीट डिसाइड होती है और उसके अकॉर्डिंगली आपका टैक्स कट होता है। यानी कि जैसे अब ये 2500 रुपये है तो प्रोविंस पंजाब के अकॉर्डिंगली 16% इसके ऊपर FET चार्ज होती है, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। 2500 ATM कार्ड के चार्जेस हैं, इसका आप 16% लेंगे, ठीक है। ये बना है 400 को आपने 2500 में प्लस कर देना है, यानी कि 2500 एक्चुअल चार्जेस हैं और 400 इसके ऊपर टैक्स के चार्जेस हैं, ठीक है। टोटल 2900 रुपये में ये सालाना चार्जेस होंगे इस कार्ड के। इस तरह आपने कोई भी चार्जेस देखने हैं तो उसमें जो FET आपने प्लस करनी है वो 16% ऑफ चार्जेस की करनी है। अगर आप सप्लीमेंट्री कार्ड लेते हैं तो उसकी सालाना फीस 1750 जमा टैक्स है। और कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ीस क्या होती है कि अगर आपका कार्ड कोई गुम गया है या एक्सपायर हो गया है या किसी भी रीज़न की वजह से आप कार्ड को रिप्लेस करवा रहे हैं तो उस सिनेरियो में आपके प्राइमरी कार्ड की फ़ीस आपके एनुअल फ़ीस के इक्वली होगी 2500 और सप्लीमेंट्री कार्ड की रिप्लेसमेंट फ़ीस होगी 1750 रुपये जमा टैक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये मैं आपको गाइड कर दूं, अगर आप गोल्ड डेबिट कार्ड लेते हैं तो गोल्ड डेबिट कार्ड के अगेंस्ट आप 5 सप्लीमेंट्री कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो डेली यूसेज लिमिट्स हैं वो है ATM कैश विड्रॉल की वीज़ा गोल्ड प्राइमरी डेबिट कार्ड की 2.5 लाख रुपए एक दिन की है, पोस्ट ट्रांजेक्शन की 5 लाख रुपए एक दिन की है और फंड ट्रांसफ़र की 4 लाख रुपए एक दिन की है। और इसके जो चार्जेस हैं वो भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। आपके गोल्ड प्राइमरी कार्ड की जो सालाना फ़ीस है वो 3500 जमा टैक्स है, सप्लीमेंट्री कार्ड की 2200 जमा टैक्स है। अगर आप कार्ड रिप्लेस करवाते हैं तो उसकी फ़ीस एनुअल फ़ीस के इक्वल ही है, यानी कि प्राइमरी कार्ड की 3500 और सप्लीमेंट्री कार्ड की 2200 जमा टैक्स सालाना फ़ीस है। नेक्स्ट हम ये प्लैटिनम डेबिट कार्ड का देख लेते हैं। प्लैटिनम डेबिट कार्ड के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रेस्टीज या VIP कस्टमर्स के लिए होता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस मंथली एवरेज बैलेंस 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा है, या फिर अगर आपकी सैलरी हर महीने क्रेडिट होती है और वो 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। इसकी जो लिमिट है वो एक दिन में कैश विड्रॉल लिमिट 3 लाख है, पोस्ट ट्रांजेक्शन लिमिट 10 लाख है और फंड ट्रांसफ़र लिमिट 5 लाख है। इसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। इसके जो चार्जेस हैं वो प्राइमरी कार्ड के 7000 जमा टैक्स हैं और सप्लीमेंट्री कार्ड के 4500 रुपये जमा टैक्स हैं। और कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ीस वो दोनों की एनुअल फ़ीस के बराबर ही है। वीज़ा के हमने तीनों कार्ड्स देख ली हैं, प्लैटिनम, सिल्वर और गोल्ड कार्ड। अब नेक्स्ट है पेपाक डेबिट कार्ड। पेपाक डेबिट कार्ड के बारे में मैं आपको गाइड कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला कार्ड होता है, आप पाकिस्तान के अलावा इसको कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो एक दिन में पैसे निकलवाने की 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख तक पैसे निकलवा सकते हैं। पोस्ट ट्रांजेक्शन लिमिट 1.5 लाख है और फंड ट्रांसफ़र की लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए एक दिन की है। इसके अलावा इसके चार्जेस और फीस जो है वो आप देख सकते हैं। एनुअल फ़ीस इसकी 1600 जमा टैक्स है और कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ीस भी इसकी 1600 जमा टैक्स है। नेक्स्ट है जी यूनियन पे कार्ड। यूनियन पे डेबिट कार्ड में इनके 2 कार्ड हैं, यूनियन पे डेबिट कार्ड और यूनियन पे अपना डेबिट कार्ड। इन दोनों में से आप कोई भी कार्ड लेते हैं, इन दोनों की लिमिट्स और चार्जेस सेम हैं, इसलिए मैं एक के बता दूंगी, ठीक है, दूसरे के आप ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा। इसकी जो ATM कैश विड्रॉल लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपये, पोस्ट ट्रांजेक्शन लिमिट एक दिन में आपकी 2 लाख रुपये लिमिट है और फंड ट्रांसफ़र की लिमिट 2.5 लाख रुपये है। इसके अलावा फ़ीस और चार्जेस जो हैं, एनुअल फ़ीस इसकी 2000 रुपये है, सप्लीमेंट्री कार्ड की फ़ीस इसकी 1500 सालाना है। और ये सारे चार्जेस मैंने आपको बताया कि साथ में आपने टैक्स ज़रूर ऐड करने हैं, यानी कि 2000 रुपये जमा टैक्स और 1500 रुपये जमा टैक्स। लास्ट में मैं आपको गाइड करती चलूँ कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए, तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं है, ठीक है, आपने सबसे पहले देखना है कि आप को एक दिन में कितने पैसे निकलवाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। इसके अलावा आपका यूसेज सिर्फ पाकिस्तान में है या आपने कोई इंटरनेशनली वेबसाइट्स पे या इंटरनेशनली कहीं पेमेंट्स भी करनी होती है, तो उस सिनेरियो में आपने जो है अपने कार्ड को सिलेक्ट करना है। अगर तो आपका यूसेज कम है, आपको लिमिट भी कम चाहिए एक दिन में और सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल करना है, तो पेपाक इज़ बेस्ट। आप पेपाक डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। उसकी फ़ीस भी जैसा कि आप जानते हैं कि 1600 जमा टैक्स नहायत ही मुनासिब फ़ीस है और उसकी लिमिट भी एक दिन में 1 लाख तक आप ATM मशीन से निकलवा सकते हैं, जो कि आई थिंक एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन के लिए या नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए मोर देन इनफ है। तो ये अगर पेपाक डेबिट कार्ड आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है तो आप ये लें, अदरवाइज़ आप वीज़ा सिल्वर डेबिट कार्ड ले लें या यूनियन पे डेबिट कार्ड ले लें, ठीक। तो इस चीज़ को आपने खुद मैयर करना है कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी ज़रूरत पे कौन सा कार्ड जो है वो पूरा उतरता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है। शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।